When a woman comes to me and says ki I want to file a divorce, I first thing I tell her is you must have, आपके पास आपके husband के financial statements होने चाहिए. बिकॉज हस्बैंड्स क्या करते हैं, जब वाइफ अगर डिवोर्स कर रही होती है तो वो घर जो होता है वो तुरंत अपने भाई के नाम ट्रांसफर कर देते हैं, बैंक बैलेंस जो होता है वो मदर को दे देते हैं, या फिर वो इतने लोन उठा लेते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम अपनी पत्नी को कुछ नहीं दे सकते. सो आई फील, मतलब कि अगर कोई महिला डिवोर्स के लिए जा रही है तो पहले तो आपके पास सारे इनकम टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्दी देता नहीं है. तो यू शुड बी दैट स्मार्ट कि आपके पास क्या रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं, क्या एसेट्स आपके हस्बैंड के पास है. क्योंकि जो लॉ है वो ये कहता है कि डिवोर्स अगर हो रहा है तो जो वाइफ की जो लाइफस्टाइल है, जो जैसा वो पति के घर में रह रही थी वही लाइफस्टाइल हस्बैंड को उसको मेंटेन करके देनी है. तो ये पत्नी को मालूम होना चाहिए. जैसे मैंने एक केस में पति पत्नी साउथ बॉम्बे में रहते थे, तो मैंने कोर्ट से 1.5 लाख रुपए उसको मंथली रेंट दिलाया, क्योंकि मैंने कहा वो साउथ बॉम्बे में ही रहेगी, क्योंकि अगर वो शादी के बाद बच्चों के साथ साउथ बॉम्बे में रह रही थी तो वो बोरीवली कांदिवली नहीं रहने जाएगी, बिकॉज लॉ सेज कि द सेम लाइफस्टाइल. इनफैक्ट यहाँ तक कोर्ट कहता है, मतलब केसेस में विमेन हु हैव गॉट हेल्प, हाउस हेल्प, तो उनका भी पैसा कोर्ट देता है. आपको जो एलिमनी मिलती है या जब तक डिवोर्स नहीं फाइल होता आपको इंटरिम मेंटेनेंस जो मिलती है, उसमें आपके जो भी खर्चे हैं. सो विमेन हु आर जो डिवोर्स के लिए जा रही हैं, पहली चीज आपके नाम पे क्या है वो एसेट्स आपको मालूम होने चाहिए. कितनी बार होता है कि कोई जॉइंट घर लिया गया है, लेकिन वाइफ जो है अपना नाम बाद में डालती हैं, पहले हस्बैंड का डाल देती हैं. ईएमआई वाइफ दे रही है, लेकिन मकान में उनका नाम ही नहीं है, हस्बैंड का ही नाम है. सो आपको पहले तो कोई, आप अगर जॉइंट प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो यू मस्ट इंश्योर कि आपके नाम भी उस प्रॉपर्टी पे है, क्योंकि बाद में आप पेमेंट कर रहे हैं, आप लोन दे रहे हैं, लेकिन मकान आपका हस्बैंड ले जाता है. तो विमेन शुड नो कि आप अपने फाइनेंसेस सही ढंग से रखिए, प्लस आपके हस्बैंड के पास क्या फाइनेंसेस है उसका आपको आइडिया होना चाहिए. और क्योंकि शेयर्ड हाउस होल्ड जो होता है, जिस घर में आप रह रही हैं, उसी में कोर्ट आपको अधिकार देता है रहने का, या उसी के इक्विवेलेंट देता है. सो यू मस्ट सी, कितनी बार हस्बैंड्स किराए के घर में आपको रख देते हैं और कभी भी छोड़ के चले जाते हैं. सो यू मस्ट नो कि भाई आपका एंसेस्ट्रल घर कहाँ है, आपका अपने नाम का घर कहाँ है. और विमेन शाई होती हैं, या उनको लगता है कि वो पेट्रियार्की जैसे है कि लोग कहेंगे कि बड़ी लालची है. तो ये लालच की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है, आपके अधिकार की बात है. अगर आप सड़क पे आ जाएंगी तो आपको कोई नहीं पूछेगा. तो जब आप पत्नी बनकर हैं तो आप अपने पत्नी के जो अधिकार हैं वो आप जानिए. और जॉइंट बैंक स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, तो आपका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए. बच्चों का भी जब आता है, बच्चों की कस्टडी के बहुत बड़े इश्यूज आते हैं. कितनी बार विमेन को बच्चों की कस्टडी नहीं मिलती क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है. तो ये इसलिए इट इज नेसेसरी कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही रखिए. और अगर हस्बैंड वुमनाइजर है, अब तो एडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस, मतलब इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट ओनली इन डिवोर्स एडल्ट्री कैन बी यूज्ड. तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, वीडियो फुटेज है, वो आप सही ढंग से रखिए, क्योंकि कोर्ट सबूत मांगता है. तो बिना सबूत के आप कुछ नहीं कह पाती हैं. आप कहते रहिए कि ये मेरा पैसा इसमें लगा है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने जो है कैश में दिया था, तो वो कैश की कोई माने नहीं होती. तो अगर हस्बैंड घर खरीद रहा है और आप अपने पेरेंट्स से कैश लेके आ रही हैं, तो आप उसका भी रिकॉर्ड रखिए, लिख के दीजिए, कोई स्टेटमेंट होना चाहिए. विमेन कुछ रखती नहीं है, विमेन आर नॉट फाइनेंशियली सावी. तो मुझे लगता है कि विमेन मस्ट नो कि उनके क्या फाइनेंसेस हैं, तभी उसके बाद आप, और प्लस आप सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा के रखिए, सो दैट यू हैव डॉक्यूमेंट्स, यू हैव एविडेंस कि अगर आपको वो मार रहा है तो आपके पास क्या फुटेज है. आप वीडियो फिल्म बना लीजिए. विदाउट एविडेंस विमेन इसीलिए केस हार जाती है कोर्ट. Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.